घने जंगल में अली बाबा मेहनत करता है। उसकी कुल्हाड़ी की आवाज पेड़ों से गूंजती है। दूरी पर एक झलक 40 चोर प्रकट होते हैं। उनके भारी बैग अनकही दौलत का वादा करते हैं। चोरों का सरदार एक छिपी हुई गुफा के सामने रुकता है। नम हवा में एक गहरे इंतजार का भाव छाया हुआ है। चोरों का सरदार अपनी आवाज उठाता, खुल जा सिमसिम। चोर सांस रोककर खड़े हैं। उनकी बुरी तरह से हासिल की गई दौलत का बोझ उनके कंधों पर भारी है। अली बाबा आश्चर्य से देखता है कि पहाड़ चुपचाप कैसे खुल रहे ही। चोर गुफा में प्रवेश करते हैं। उनके आंकड़े अंधेरे में समा जाते हैं। भारी दरवाजा बहरा कर देने वाली गूंज के साथ बंद हो जाता है, जो चोरों को अंदर बंद कर देता है। समय बीतता है। एकमात्र गवाह ऊपर की दरारों से छनकर आने वाली बदलती रोशनी है। गुफा से निकलते हुए चोर भारी बोरियों से लदे हुए हैं। उनकी आकृतियां दूरी में धुंधली पड़ रही हैं। अली बाबा सावधानी से गुफा के प्रवेश द्वार के पास जाता है। उसके सीने में दिल धड़क रहा है। वह इन शब्दों को कहता है, खुल जा सिमसिम। रात के आवरण में अली बाबा लौटता है, एक विनम्र खजाने के साथ। उसके कदम चांद की चौकस आंखों के नीचे मापे जाते हैं। अली बाबा के चारों ओर परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि वह रुकता है। उसकी निगाह अपने घर पर घूमती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह करीब आने की हिम्मत करने से पहले तट साफ है। राहत और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ अली बाबा घोषणा करता है, मैं कुछ खजाने के साथ वापस आ गया हूँ मेरे प्रिय। अली बाबा ने विश्वास से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। खुले हाथों से उसका स्वागत करते हुए उसकी पत्नी कहती है, वापसी पर स्वागत है मेरे पति। मैं खजाने को छिपाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। उन्हें पता नहीं था, कासिम के दिल में लालच जागता है, जो खुद गुफा की दौलत की तलाश करने का फैसला करता है। कासिम गुफा में प्रवेश करता है। उसकी सांस अकल्पनीय खजाने को देखकर रुक जाती है। लालच उसे अभिभूत कर देता है, क्योंकि वह बेतहाशा सोने और जवाहरात के ढेर लगाता है। अपने लालच में खोया हुआ जादुई शब्द उसके दिमाग से फिसल जाते हैं, जो उसकी किस्मत को सील कर देते हैं। घबराहट छा जाती है, क्योंकि कासिम को एहसास होता है कि वह फंस गया है। गुफा उसकी निराशा भरी चीखों का मजाक उड़ाती है। चोर लौटते हैं। उनकी परछाइयां गुफा के प्रवेश द्वार पर अशुभ रूप से गिर रही हैं। कासिम की चीखें सिसकियों में बदल जाती हैं, क्योंकि चोर उसे पकड़ लेते हैं। उसके धन के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। रात के पर्दे के नीचे चोर अली बाबा के घर का पीछा करते हैं। उनकी फुसफुसाहट एक अंधेरी साजिश को चित्रित करती है। साधारण तेल व्यापारियों के रूप में वे छिपकर आते हैं। आश्रय की तलाश में उनका असली इरादा छिपा हुआ है। मर्जना चतुर और साहसी, धोखे को भांप लेती है। उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ जाती हैं। मर्जना की त्वरित बुद्धि जागृत होती है। वह मंडराते खतरे को बेअसर करने की एक साहसिक योजना बनाती है। खतरे के टल जाने पर अली बाबा और उसका परिवार इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे राहत और आभार से भरे हुए हैं। एक नया खजाना निष्पक्ष रूप से साझा किया जाता है। उनका जीवन ईमानदारी और संतोष से बदल जाता है।